कहानी की शुरुआत में एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसके अंदर आग लग चुकी थी और वो धरती के किसी दूर हिस्से में एक झील के अंदर क्रैश हो जाती है। फिर सूट पहने हुए दो लोग बाहर आते हैं जिसमें से एक आदमी की पहले ही मौत हो गई थी। फिर कैनन अपना हेलमेट निकालता है और इसके नाइटमेयर से पता चलता है कि वो किसी खतरनाक सिचुएशन से गुजरा है। अब इस समय तक सुबह हो चुकी थी और हम कैनन के साथी की बॉडी को देखते हैं जिसे देखने से लग रहा था किसी बहुत पावरफुल चीज ने इन पर हमला किया था। फिर कैनन अपना कम्युनिकेशन डिवाइस निकालता है और हेल्प के लिए अपनी लोकेशन भेज देता है। इसके बाद वो तुरंत अपना वेपन लेता है और यहाँ के जंगल की तरफ निकल जाता है जिसे देख लग रहा था कैनन किसी को मार देना चाहता है। तभी इसे एक बड़ी मछली की डेड बॉडी नजर आती है जिसको जरूर किसी खतरनाक चीज ने ही मारा होगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ का एक छोटा सा गाँव भी डिस्ट्रॉय हो चुका है लेकिन यहाँ एक भी डेड बॉडी नजर नहीं आती। तभी कुछ लोग इस पर हमला कर देते हैं जिसके दौरान इसका वेपन पानी में गिर जाता है और ये लोग इसे कैद करके अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ के किंग और उसकी डॉटर फ्रेया को देखते हैं जो तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे और किंग फ्रेया की शादी वुल्फ्रिक से करवाना चाहता है लेकिन फ्रेया उसे पसंद नहीं करती। तभी वुल्फ्रिक भी यहाँ आ जाता है लेकिन फ्रेया यहाँ से चली जाती है। फिर वुल्फ्रिक बताता है कि गनर का विलेज लूट चुका है। यह सुनते ही किंग परेशान हो जाता है क्योंकि गनर समझेगा यह काम इन लोगों ने किया है। फिर वुल्फ्रिक बताता है कि हमने एक आदमी को पकड़ा है। इसके बाद वुल्फ्रिक कैनन से पूछने लगता है तुमने गनर के विलेज पर अटैक क्यों किया था। तब कैनन बताता है कि यह काम मेरा नहीं है बल्कि मैं तो एक ड्रैगन की हंटिंग कर रहा था। लेकिन वुल्फ्रिक इसके बातों पर यकीन नहीं करता और इसको पीटने लगता है क्योंकि इसे लग रहा था कैनन झूठ बोल रहा है। इसके बाद वुल्फ्रिक फ्रेया के पास आता है और इसे कैनन के देखभाल की जिम्मेदारी देता है। वहीं कैनन एक गरम रॉड को निकालता है और इसकी मदद से अपने हाथ की रस्सी काटने लगता है लेकिन तभी फ्रेया यहाँ पर आ जाती है इसलिए कैनन बेहोश होने की एक्टिंग करता है और फ्रेया जब इसके जख्म को साफ करने लगती है वो होश में आ जाता है। लेकिन तभी फ्रेया को इसकी प्लानिंग पता चल जाती है जिसके बाद कैनन इसे और गार्ड को बेहोश कर देता है। फिर वो बाहर आता है जहाँ दो लोग मेन गेट पर पहरा दे रहे थे लेकिन तभी अचानक से इसमें से एक आदमी गायब हो जाता है और दूसरे वाले को भी कोई चीज मार देती है। अब यह देखते ही बाकी लोग फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है गनर आ गया है लेकिन फिर इनको बाहर तो कुछ भी नजर नहीं आता। तभी एक आदमी को दीवार के पीछे कोई चीज नजर आती है जो पलक झपकते ही इसे भी मार देती है। इसके अलावा यह चीज एक और आदमी को भी मारती है। तभी कैनन चमकती हुई कोई चीज देखता है और तुरंत इसे खोजने लगता है लेकिन इसी वक्त यहाँ एक और आदमी भी आ जाता है। तभी इसको अपने पीछे कोई चीज महसूस होती है जिस पर अटैक करते ही इसकी तलवार टूट जाती है लेकिन वो मिस्टीरियस चीज अब इसे भी मार देती है। फिर कैनन इसका पीछा करता है और इसे मूरविन के नाम से बुलाता है जो कि असल में एक बहुत ही पावरफुल क्रिएचर था। फिर कैनन इसके पीछे जाता है लेकिन तभी वुल्फ्रिक और बाकी लोग इसे पकड़ लेते हैं जिसमें से कोई भी क्रिएचर को नहीं देख पाया था। फिर कैनन जैसे ही यहाँ की सिचुएशन देखता है वो काफी दुखी हो जाता है क्योंकि इसी क्रिएचर ने इसके साथ वाले लोगों को भी मारा था। अब सुबह में इसके सामने एक लड़का बैठा होता है जो अपने खाने के हिस्से में से इसको खिला रहा था। फिर कैनन को किंग के पास लाया जाता है और वो कैनन से पूछता है कि रात में किस चीज ने अटैक किया था। तब कैनन बताता है कि हम लोग उसे मूरविन कहते हैं जो अपने लाइट की मदद से शिकार करता है और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन किसी को भी इसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तब कैनन बताता है कि वो मेरे ही वजह से यहाँ पर आया है। इसके बाद यह लोग जंगल में निकल जाते हैं जिनके साथ में कैनन भी था। फिर यह लोग जंगल में आते हैं और यहाँ से अलग अलग ग्रुप में उस चीज को खोजने लगते हैं। तभी वुल्फ्रिक और कैनन को अपने लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। फिर दोनों तुरंत वहां पहुंचते हैं जहां पर किसी चीज ने इनके कुछ लोगों को मार दिया था। फिर वुल्फ्रिक और कैनन तुरंत गुफा के अंदर जाते हैं जहां इनका सामना एक बड़े भालू से होता है और कैनन इसे मारने में इन लोगों की हेल्प करता है जिसके बदले में किंग इसको फ्री कर देता है क्योंकि कैनन ने इसकी जान बचाई थी। अब रात को सभी लोग कैनन को चीयर्स करते हैं जहाँ चुपके से छोटा लड़का भी आया था। फिर कैनन इसका नाम पूछता है जिसके बाद वो अपना नाम एरिक बताता है। फिर कुछ देर बाद फ्रेया कैनन से मिलने आती है और इसको थैंक यू बोलती है क्योंकि कैनन ने उसके फादर की जान बचाई थी। तब कैनन इसे बताता है कि तुम्हारे लोगों को उस बड़े भालू ने नहीं बल्कि एक मूरविन ने मारा था। तभी इसी वक्त गनर यहाँ अटैक कर देता है जिसके बाद किंग और बाकी लोग भी इनके साथ फाइट करने लगते हैं। इसी बीच गनर किंग को मारने वाला होता है लेकिन कैनन गनर को रोक देता है और अब गनर अपने लोगों के साथ यहाँ से चला
जाता है, लेकिन असल में गनर को लग रहा था उसके फैमिली और गांव वालों को इन लोगों ने मारा है, जिसके वजह से वो किंग को मारने की धमकी देता है। इसके बाद कैनन फ्रेया के पास आता है और इस झगड़े की वजह पूछता है। फिर फ्रेया बताती है कि वुल्फ्रिक के फादर ने गनर की हेल्प मांगी थी, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ पाया और वुल्फ्रिक के फादर एक अटैक में मारे गए, जिस वजह से वुल्फ्रिक को लगता है गनर ने उनको धोखा दिया था, जबकि गनर को लगता है इन लोगों ने उसके गांव वालों को मारा है। इधर गनर के कुछ लोग इन पर अटैक करने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक आदमी को पानी में कोई चीज दिखाई देती है, लेकिन वो अगले ही पल इसको मार देती है। इसके बाद मूरविन एक और आदमी को भी मारता है। अब यह देखते ही गनर के लोग वुल्फ्रिक से हेल्प मांगने जाते हैं, लेकिन वुल्फ्रिक इस चीज को इनकी चालाकी समझता है और इसलिए इन पर तीर से हमला करने लगता है। वहीं अब गनर के सामने भी मूरविन आ जाता है, जिसके बाद गनर भी अपनी जान बचाने के लिए वुल्फ्रिक के तरफ आने लगता है। लेकिन अब कैनन समझ गया था कि मूरविन ने इनके ऊपर अटैक किया है, इसलिए वो तुरंत गेट को ओपन कर देता है। फिर यह लोग भी मूरविन को देखते हैं, जो एक आदमी को बेरहमी से मार देता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद यह लोग मूरविन को हंट करने की बात करते हैं, जिस पर कैनन कहता है यह तरीका काम नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है, इसलिए हमें उसको एक ट्रैप में फंसाना होगा। यह सुनकर किंग को इसका आइडिया अच्छा लगता है और वो कैनन को इस चीज की जिम्मेदारी दे देता है। इसके बाद कैनन मेन गेट पर एक बड़े से गड्ढे की खुदाई कराता है, जिसमें लकड़ी के खंबे पर सील्ड लगे होते हैं, और इसके बाद कैनन यहाँ बहुत सारी मछली का तेल भरवाता है। फिर एक आदमी को होश आता है, जो खुद को मूरविन के पास देखता है और यह पूरी जगह डेड बॉडी से भरी हुई थी, लेकिन तभी मूरविन इसको भी मार देता है। वहीं अब किंग भी कैनन को पसंद करने लगा है और वो कैनन को हमेशा के लिए यहीं रुक जाने के लिए कहता है। फिर कैनन फ्रेया के पास आता है और दोनों साथ में खाने लगते हैं, जिसके दौरान फ्रेया भी इसके रुकने के बारे में पूछती है। तब कैनन कहने लगता है तुम नहीं जानती मैं कैसा आदमी हूँ, और बताने लगता है कि जब हमें कोई आइलैंड मिलता है हम लोग उसे किसी तरह से हासिल कर लेते हैं, और कुछ समय पहले हमें एक ऐसी जगह मिली थी जहाँ पर लाखों मूरविन रहते थे, लेकिन हमारे लोगों ने कुछ नहीं सोचा और उन्होंने इन लाखों क्रिएचर को मार दिया, जिसके बाद वहाँ पर एक छोटी सी बस्ती भी बसाई गई और मेरे काम के बदले मेरे फैमिली को भी वहाँ रहने की जगह मिली, लेकिन वहाँ एक मूरविन जिंदा रह गया था जिसने मेरी फैमिली और बाकी लोगों को मार दिया और मैं किसी को नहीं बचा पाया। अब कैनन की स्टोरी सुनकर फ्रेया भी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद कैनन वुल्फ्रिक के साथ में मूरविन को फंसाने निकलता है, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था और तभी कैनन को शक होने लगता है, इसलिए वो जलती हुई मशाल आगे फेंकता है जहाँ मूरविन इनके ही आने का इंतजार कर रहा था। इसके बाद मूरविन अपने फुल पावर में आ जाता है और इनके ओर बढ़ने लगता है, लेकिन इसी बीच एक प्रीस्ट मूरविन के सामने आ जाता है, जिसे लग रहा था मूरविन इसकी बात मानकर चला जाएगा, लेकिन अब मूरविन सबसे पहले इसको ही मारता है। अब यह देखते ही वुल्फ्रिक और कैनन गड्ढे के ऊपर भागते हैं, लेकिन मूरविन के अटैक से वुल्फ्रिक भी गड्ढे में गिर जाता है। फिर भी कैनन इसको बाहर खींच लेता है और अब इसमें आग लगा दी जाती है, जिसके बाद मूरविन इस भयंकर आग में जलने लगता है और इनको लगता है मूरविन मर गया, लेकिन इसी वक्त अंदर एक दूसरा मूरविन भी आ जाता है, जिसके बाद फ्रेया इसके साथ में फाइट करने लगती है और यह देखते ही किंग इसकी हेल्प करने आता है, लेकिन मूरविन किंग को जख्मी कर देता है। तभी इसी वक्त आग में जल रहा मूरविन भी बाहर आ जाता है और लोगों को मारना शुरू कर देता है। फिर कैनन अपनी तलवार से इस पर अटैक करता है, लेकिन मूरविन इसको दूर फेंक देता है और यहाँ से भागते वक्त गनर का सिर काट देता है। फिर कैनन फ्रेया के पास जाता है जहाँ किंग की मौत हो चुकी थी। इसके बाद वुल्फ्रिक यहाँ का किंग बन जाता है, लेकिन सभी लोग इस जगह को छोड़कर जाने लगे थे। फिर भी एरिक कैनन के साथ में रुकना चाहता था, लेकिन कैनन उसे भी बाकी लोगों के साथ भेज देता है और फिर वुल्फ्रिक के साथ मिलकर मूरविन को मारने का प्लान बनाता है। अब यहाँ के कुएं का पानी बिल्कुल लाल हो चुका था, इसलिए कैनन समझ जाता है कि मूरविन यहीं नीचे है, लेकिन इनके पास अच्छे क्वालिटी वाले मेटल का तलवार नहीं था, इसलिए कैनन फ्रेया और वुल्फ्रिक के साथ झील में जाता है जहाँ पर इसका स्पेसशिप क्रैश हुआ था। इसके बाद कैनन पानी के अंदर जाता है और स्पेसशिप का एक छोटा सा टुकड़ा लेता है, लेकिन इसी वक्त मूरविन यहाँ नजर आता है। फिर कैनन जब ऊपर आता है फ्रेया यहाँ नजर नहीं आती और वुल्फ्रिक बेहोश पड़ा था। अब कैनन वुल्फ्रिक और मेटल के साथ वापस आता है, जिसके बाद बोरोमिर इस मेटल से एक पावरफुल तलवार बनाता है। फिर कैनन और सभी लोग नीचे जाते हैं, तभी हम देखते हैं कि बड़ा वाला मूरविन बुरी तरह से जख्मी हो गया है। इसके बाद कैनन और उसके साथी आगे बढ़ने लगते हैं। इधर फ्रेया भी होश में आती है और यहाँ चारों तरफ इसको डेड बॉडी नजर आती है, लेकिन इसी वक्त मूरविन भी इसके बिल्कुल सामने आ जाता है। फिर तभी इसे कुछ लोगों के आने की आहट मिल जाती है, जिसके बाद मूरविन उनके
की तरफ चला जाता है और एक आदमी को मार देता है। फिर वुल्फ्रिक तुरंत ही मसाल को बुझा देता है क्योंकि मूरविन अब इनके बिल्कुल सामने था। इसके बाद बोरोमिर इस पर पीछे से अटैक करने आता है, लेकिन मूरविन इसको मार देता है। जिसके बाद कैनन भी मूरविन पर तलवार से हमला करता है, लेकिन मूरविन अब यहाँ से भाग जाता है, जबकि बोरोमिर की मौत हो जाती है। और इस बात से कैनन गुस्से में चिल्लाता है। तभी फ्रेया को इसकी आवाज सुनाई देती है और यह भी कैनन को आवाज लगाती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे की आवाज की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी मूरविन फ्रेया को सामने से घेर लेता है। जिसके बाद फ्रेया इसके अटैक से खुद को बचाती है और अब कैनन भी यहाँ पर आ गया था। फिर वो फ्रेया को अपनी तलवार देता है और फ्रेया मूरविन की गर्दन को काट देती है। लेकिन इसी वक्त बड़ा वाला मूरविन यहाँ पर आने लगता है, जिसे देख फ्रेया, कैनन और वुल्फ्रिक यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अब इनके सामने एक डेड एंड आ जाता है और तीनों इस जगह पर बुरी तरह से फंस जाते हैं। वहीं मूरविन भी अपने बच्चे को मरा हुआ देख गुस्सा होता है। इधर कैनन फ्रेया को यहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेया अब नीचे लटक जाती है। फिर भी वो किसी तरह इसे सुरक्षित कर देता है। लेकिन इसी वक्त मूरविन वुल्फ्रिक पर हमला कर देता है और इसको बुरी तरह से जख्मी कर देता है। अब इस बात से कैनन को मूरविन पर काफी गुस्सा आता है और वो उसे मारने निकल जाता है। इसके बाद मूरविन इस पर हमला करता है, लेकिन कैनन इसको जख्मी कर देता है। इसके बाद मूरविन पीछे से हमला करने आता है, लेकिन कैनन को इसकी लाइट से पता चल जाता है और वो इस पर हमला करता है। जिसके बाद मूरविन डेड एंड पर लटक जाता है, लेकिन इसने कैनन का हाथ पकड़ लिया था। तभी फ्रेया भी यहाँ आ जाती है और वो कैनन को गिरने से बचा लेती है। अब यहाँ की सिचुएशन बहुत खतरनाक हो चुकी थी। फिर भी कैनन खुद को संभालता है और मूरविन का हाथ काट देता है, जिसके बाद नीचे गिरने से इसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वुल्फ्रिक की आखिरी सांसें चल रही थी और वो मरने से पहले किंग वाली सील कैनन को दे देता है। इसके बाद कैनन और फ्रेया पहाड़ के ऊपर आते हैं, जहाँ से इनके गांव वाले गुजर रहे थे और दोनों उनको आवाज लगाते हैं। फिर कैनन फ्रेया को सील वापस करता है और कहता है कि अभी मेरा कुछ काम बाकी है। अब इस बात से फ्रेया दुखी हो जाती है, क्योंकि इसे लग रहा था कैनन इसको छोड़कर चला जाएगा। यह देख कैनन इसे किस करता है और यहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने कम्युनिकेशन डिवाइस के पास आता है, जहाँ इसे लेने के लिए एक स्पेस शिप आ रही थी और फ्रेया पीछे से यह सारी चीजें देख रही थी। लेकिन अब कैनन हमेशा के लिए यहीं रुकने का डिसाइड करता है और इस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से स्पेस शिप को यहाँ की लोकेशन नहीं मिलती और वो लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं। इसके बाद कैनन सभी के साथ मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार करता है और फिर फ्रेया को अपनी वाइफ और एरिक को अपना बेटा बना लेता है। जिसके बाद मूवी एंड हो जाती है। अब अगली वीडियो परसों अपलोड होगी, लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया हो तब लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।